जय श्री राधे कृष्ण। वेलकम बैक टू माय चैनल टॉपर स्टॉप। तो अभी दिन के 1:30 बज रहे हैं, मेरा लंच हो गया है। बट मेरे को ना बहुत सारे कमेंट्स आते थे कि देखो सुबह तो पढ़ लिए बैठ गए, बट एक बार जब उठ जाते हैं ना पढ़ के, उसके बाद वापस नहीं बैठा जाता है। डिस्ट्रैक्शन, खाना खाया, नींद आ गई, फ़ोन यूज़ करने लग गए, फ्रेंड से बात करने लग गए, दुनिया भर की डिस्ट्रैक्शन है। क्योंकि हमारा जो मन होता है ना वो सही चीज़ में तो लगता नहीं है। सबके ऊपर एप्लीकेबल है, ये मेरे ऊपर भी एप्लीकेबल है। और जो फालतू की चीज़ें होती है उनके पीछे वो भागता है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना, अभी जस्ट मैंने अपना लंच फिनिश किया, कि मैं आज ये वाला पार्ट शूट करके बताऊं आप सभी को कि कैसे आप वापस बैठते हैं, क्या क्या चीज़ें, स्टेप्स आपको लेने होते हैं जिससे कि आपको नींद नहीं आती, या फिर अगर आपको डिस्ट्रैक्शन मन में भी आती है तो आपको कैसे उसको संभालना है। तो आई होप ये आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो पहले मैं चलती हूँ और मैं अपना जो मेटाबॉलिक ड्रिंक है वो बनाती हूँ। फर्स्ट टाइम मैं आप सभी को लाइव शो करूंगी कि मैंने कौन कौन से बैचेस परचेज कर रखे, क्योंकि आप लोगों के बहुत क्वेश्चंस आते हैं कि आपने कोचिंग ली है नहीं ली है, किस तरीके से तैयारी की है। बट जो स्टूडेंट्स यूपीपीसीएस के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए गुरु पूर्णिमा पे बहुत अच्छा ऑफर है। इससे अच्छा चांस आपको नहीं मिलेगा यूपीपीसीएस की इतनी अफोर्डेबल रेट में तैयारी करने का। सो लेट्स हैव अ लुक। सो फर्स्ट ट्रिक इज, ये मेरा ड्रिंक है मेरे साथ, और उसी के साथ मैं क्या कर रही हूँ, ये देखो, ये एथिक्स की क्लास मैंने शुरू कर रखी है। तो जो सब्जेक्ट में आपको इंटरेस्ट है आप उसकी क्लास लेंगे, आप बुक से रीड नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आप बुक से रीड करेंगे आपको नींद आएगी। तो जो भी सब्जेक्ट आपको अच्छा लगता है उसकी जो भी क्लास आप के पास है आपको करनी है अभी, या फिर कोई उससे रिलेटेड लेक्चर आपको करना था, या फिर कोई करंट अफेयर, क्योंकि करंट अफेयर नया होता है तो उससे क्या होगा कि आप जो है ना वो नई चीज को ग्रैब करने के लिए माइंड ओपन रहेगा। स्टैटिक पोर्शन को करेंगे तो एकदम से ना बोरिंग सा लगेगा। तो अपनी फेवरेट क्लास को लो, नोट्स बनाओ साथ के साथ, ताकि उससे जो नींद आनी होगी ना, एक तो ये ड्रिंक काम करेगा नींद को भगाने के लिए, दूसरा ये जो क्लास होगी ये हेल्प करेगी, तीसरा जो आप नोट्स बनाओगे तो उससे आप काम करोगे तो आपकी नींद जो है ना वो गायब हो जाएगी। सो दिस इज फर्स्ट ट्रिक, इसको जरूर अपनाना। एक्चुअली मैं एथिक्स का बैच भी ले चुकी हूँ, बट स्टिल इन सर से, क्योंकि मेरी क्लास चल रही थी ना और अभी कुछ आवर्स की बची है, इस वजह से मैं पहले इनसे पढ़ रही हूँ, क्योंकि ये ना बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। मेरे को ना एक अलग ही मज़ा आता है इनसे पढ़ के। तो इस वजह से मैं उस बैच को तो करूँगी करूँगी, बट मैं यहाँ पे भी कर रही हूँ। और वैसे भी कुछ जाता भी नहीं है, इस तरीके से मेरी रिवीजन भी हो जाएगी। ये PW ओनली IAS पे का जो चैनल है उनके यूट्यूब पे 33 आवर्स की वीडियो है, तो आप भी इसको देख सकते हैं, बहुत अच्छा। आज मैं आप सभी के साथ अपने सारे बैचेस शेयर करूंगी जो मैंने परचेज कर रखे हैं, बिकॉज ये मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन होता है कि कोचिंग ली है नहीं ली है, कहाँ से ली है, क्या करा है, इस तरीके से। बट जो स्टूडेंट्स बीपीएससी और यूपीपीसीएस के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा ऑफर आया गुरु पूर्णिमा पे। अगर मुझे पता होता तो मैं पहले परचेज कर लेती बैच, क्योंकि इतने अफोर्डेबल रेट पे तो मुझे थोड़ा कम पैसे में मिलता। बट अभी मैं तो नहीं कर सकती क्योंकि मैंने तो परचेज कर लिया है, शो भी करूंगी। बट आपके लिए बहुत वैल्यूएबल टाइम आया है, तो आप अभी जाके इस चीज को परचेज कीजिए। मैं शो करती हूँ क्या मैं बात कर रही हूँ। तो गुरु पूर्णिमा के ओकेजन पे यूपीपीसीएस के बैचेस में आपको 80% तक ऑफ मिलता है। जैसे कि प्रथम 2.0 बैच लेते हैं तो वो 4499 में मिलेगा, जो एक्चुअल में 9999 का था। सक्षम 3.0 4499 में, यूपीपीसीएस यूनिटी इंटीग्रेटेड बैच 2999 में। वहीं पे अगर आप प्रीलिम्स और आरओ की प्रीलिम टेस्ट सीरीज लेते हैं 2024 के लिए तो 899 में, और अगर मेंस टेस्ट सीरीज लेते हैं तो 999 में। अगर यूपीपीसीएस 2025 की प्रीलिम टेस्ट सीरीज लेते हैं तो 1499 में, और वहीं पे संयुक्त 2.0 बैच लेते हैं आरओ का और यूपीपीसीएस पीसीएस प्रीलिम्स का तो वो आपको 1699 में मिलता है। वहीं पे 83% ऑफ आपको बीपीएससी के कोर्सेज में मिलता है, जैसे कि इसमें आपको सक्षम और प्रथम बैच जो है इंग्लिश और हिंदी में वो 4499 में मिल जाते हैं, जो कि एक्चुअली 9999 के थे। आक्रोश फास्ट ट्रैक बैच जो है वो 1699 में, ऊर्जा फास्ट ट्रैक बैच 1699 में, यूनिटी बैच जो है वो आपको 3499 में, वहीं पे यशस्वी बैच जो है 3499 में, और निर्वाण बिहार स्पेशल बैच 599 में, और रफ्तार
लगातार रैपिड करंट अफेयर्स 899 में मिलते हैं और इसी पे अगर आप मेरा कूपन कोड लगाते हैं तो आपको और डिस्काउंट मिलता है, तो लिंक आर इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स, यू कैन चेक आउट। तो तीसरी चीज पढ़ते हुए, हैव एडिक्वेट लाइट इन यूर रूम। अगर अंधेरा रहता है, मतलब कि ऐसा कोजी कोजी इन्वायरमेंट होता है ना, तो बहुत अच्छी नींद आती है 4 घंटे से पहले नहीं उठोगे। यू कैन सी, दिख रहा है? नहीं दिख रहा, हाँ ये देखो 38 वोल्ट का ट्यूब मैंने लगवा रखा है अपने रूम में, इसलिए ही क्योंकि जो लाइट होती है वो आपकी स्लीप साइकिल जो होती है, मेलाटोनिन साइकिल जिसको कहते हैं, उसको इतना इंड्यूस नहीं करती है। तो हैव एडिक्वेट लाइट। और चौथी चीज एसी को बंद कर दो। जितनी कूलिंग होगी, जितनी डिम लाइट्स होगी, उतनी आपको नींद ज्यादा आएगी। तो हैव सुटेबल इन्वायरमेंट, ये नहीं कह रही गर्मी में मरो, हैव फैन। और इतना यार सेक्रीफाइस तो अपनी पढ़ाई के लिए कर ही सकते हैं। ज्यादा गर्मी लग रही है तो 5 मिनट के लिए एसी चला लो, हल्का सा कूल इन्वायरमेंट हो जाएगा। बट उस टाइम पे जिस टाइम एसी चल रहा होगा, बोल बोल के पढ़ो ताकि वो नशा ना छाए और आप आराम से पढ़ सको। 2024 है और स्वागत है आपका एटोएल डिस्कशन में। आज देखो 3 इश्यूज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले द हिंदू का ये बीच वाला आर्टिकल हम डिस्कस करें, एक टॉपिक ही आपका कवर हो जाए। नेक्स्ट टिप इज कि जब भी आप खाना खा चुके हों या फिर आप पढ़ रहे हों, ऑलवेज स्विच ऑफ योर फोन। इस टाइम जब मैं आप ये रिकॉर्ड कर रही हूँ, उस टाइम भी मैंने अपना एरोप्लेन मोड पे फोन कर रखा है ताकि कोई भी आपसे कांटेक्ट ना कर पाए, ना आप कोई सोशल मीडिया यूज कर पाए, ना किसी फ्रेंड से मैसेज के थ्रू या कॉल पे किसी भी तरीके, किसी भी फैमिली मेंबर किसी से इंटरेक्ट ना कर पाए। अगर आप स्विच ऑफ नहीं कर पा रहे हैं किसी भी रीजन से, तो फोन को साइलेंट करके अपने रूम से अलग रूम में रखाना है या इतनी दूर रखाना है कि आपको वो मोबाइल दिखाई ना दे। ये सबसे बेस्ट तरीका होता है, क्योंकि अगर एक बार हमने खाना खाने के बाद सोशल मीडिया यूज करना शुरू कर दिया, किसी फ्रेंड के साथ चैटिंग में लग गए, तो ये जो टाइम आएगा ना, ये आपके डोपामिन लेवल को इतना बढ़ा देगा कि उसके बाद अगर आप पढ़ने बैठोगे भी तो आपको इतनी ज्यादा नींद आएगी। और अगर नींद भी नहीं आई तो कुछ समझ नहीं आएगा, घंटों बैठे रहोगे, जिसकी वजह से फिर आपको फील होगा कि यार मैं 6, 7, 8 घंटे पढ़ाई में दे तो रहा हूँ, पढ़ तो रहा हूँ, सामने बैठा तो हूँ, बट मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ। तो उसका रीजन ये होता है। तो चलो बैक टू करंट अफेयर्स के साथ में फिर दूसरा। चलो अब टाइम आता है खुलासे का। खुलासा ही होता है एक तरीके से। ये पीडब्ल्यू का एप्लीकेशन है और मैं यहाँ पे जा रही हूँ माई बैचेस में। तो ये देखो, फर्स्ट बैच जो मैंने परचेज किया हुआ है, ये एसे एंड एथिक्स का क्रैश कोर्स है इंग्लिश लैंग्वेज में, ये मैंने खरीदा हुआ है। उसके साथ ये प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज एकाकृत शायद है ना हिंदी में, ये यूपीपीसीएस 2024 के लिए मैंने खरीदी हुई है। उसके साथ मैंने सक्षम 3.0 बैच यूपीपीसीएस का 2024 का ये खरीदा हुआ है फाउंडेशन बैच, जो भी ये अभी आपको डिस्काउंट में भी मिलेगा। उसके साथ जब मैंने एमपीपीसीएस की तैयारी की थी, सोचा था मैंने कि मैं एमपीपीसीएस दूंगी, तो मैंने ये लिया था, तो सही था बैच, बट मैं फिर इसको पूरा कंटिन्यू नहीं कर पाई थी। और उसी के साथ 2023 यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए जो है वो मैंने फोकस बैच क्रैश कोर्स था, जैसे ये है ना, ये वाला क्रैश कोर्स इसी तरीके से था, वो मैंने लिया था। तो आई थिंक आज आपको ये सारा क्लियर हो गया होगा। ये देखो, कोई भी जो कोचिंग होती है ना, वो ऐसे नहीं होता कि बिल्कुल ही एक परफेक्ट चीज, छोटी मोटी दिक्कतें हर कोचिंग में, मैं बहुत कोचिंग के स्टूडेंट से मिली हुई हूँ, तो दिक्कतें छोटी मोटी होती है, वो शायद हमें भी नहीं समझ आती कई बार चीजें। कई बार जो होता है, मैंने खुद 50,000 लगा के जब ऑप्शनल किया था तो लास्ट में मुझे थोड़ा सा लूप होल लगने लगा था। पर प्रायोरिटी इज स्टडी, उसके ऊपर ध्यान दो, कमी निकालने की बजाय, तो वो ज्यादा बेटर होता है। और अफोर्डेबल रेट्स पे जब कोई चीज मिल जाए तो कर लेनी चाहिए वो। सो आफ्टर एवरी 1 आवर ऑफ स्टडी, या फिर जब ऐसे लगे कि आंखें एग्जॉस्ट हो रही हैं, नींद आ रही है, तो यू हैव 2 ऑप्शन। चाहे तो जाओ और फेस वॉश करो आईज को अच्छे से, जिससे कि आईज ओपन हो जाएगी, या फिर जो आपके पास कामिंग आई ड्रॉप होता है, जैसे मैं गुलाब जल डालती हूँ, तो गुलाब जल डालो, उससे आपकी आंखें जो भारी भारी फील हो रही होगी ना पढ़ के, वो एकदम से रिलैक्स हो जाएगी। सो दिस इज नेक्स्ट टिप। और ये सिर्फ खाने के बाद नहीं है, ये हर 1-1.5 घंटे में आप करते हो तो आपकी आंखें रिलैक्स फील करती है।
कीप योर सेल्फ हाइड्रेटेड। जितना पानी पीते रहोगे ना, नींद नहीं आएगी। और दूसरा ये भी होता है, मेरे साथ तो होता है कि जितनी जल्दी फिर किडनी फिल्ट्रेशन करती है तो आप वॉशरूम भी जाते रहते हो, जिसकी वजह से भी आप उठते रहते हो। मतलब कि आपको चेयर से उठना ही पड़ता है, कि ये नहीं कि बैठे रहो उस पर। कई बार हम आलस में भी बैठे रहते हैं, तो ये वाली चीज़ भी होती है। मैं फैक्ट बता रही हूँ यार, मैं मेडिकल साइड से हूँ, तो मेरे को ऐसे नहीं फील हो रहा कि अरे मैं क्या बता रही हूँ आपको, ये फैक्ट है मतलब। अभी मैं छत पे पढ़ने जा रही थी और ये कबूतर यहाँ बैठा और ये क्या कर रहा है। मेरे को तो बहुत डर लगता है भैया बर्ड से और एनिमल से। और मैं ऊपर जा भी रही हूँ दरवाज़ा खोलने, नालायक मेरे को डरा के ऐसे कर देता है। अब मैं जा भी नहीं पा रही। बताओ, एक कदम आगे बढ़ाती हूँ, तू टिक के बैठ जा, मैं खोल दूंगी 1 सेकेंड। मेरे को भी डरा रहा है, पागल तेरी पागल। वो देखो, वहां उड़ के गया, उधर गई। पागल इतना डरा रहा था मुझे, वो बैठा उधर। मतलब मैं खोलने जा रही हूँ, मेरे को डरा रहा है, और जैसे ही मैंने खोला तो भाग गया। हे कृष्णा, पागल। सुपर छत पे एक नंबर मौसम हो रहा है। ये बेस्ट थिंग होती है, जैसे ही मौका मिले अच्छा सा मौसम अगर हो रखा है, नहीं हो रहा तो शाम के टाइम हैव अ वॉक। इससे क्या होगा, जब वॉक करोगे उससे मेटाबॉलिज्म भी इंक्रीज होगा, जो नींद आ रही होगी वो भी गायब हो जाएगी। उसी के साथ एक कमेंट आया था अबाउट डिसिप्लिन, तो मैं एक रियल लाइफ अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ, 15 दिन पुराना। तो उससे शायद आपको पता चल जाएगा कि डिसिप्लिन की कितनी इम्पोर्टेंस होती है लाइफ में। तो कमेंट ये था कि डिसिप्लिन कैसे मेंटेन करें। मैं डिसिप्लिन मेंटेन करने के ना 2 पीछे पर्पस होते हैं। एक तो इंसान का नेचर ही ऐसा होता है कि वो पंक्चुअल होता है, वो डिसिप्लिन होता है, चीज़ों को सही से मैनेज करता है। और दूसरा, अगर ऐसा नहीं होता पर्सन, तो उसके पीछे एक बहुत स्ट्रॉन्ग मोटिव होता है, जिसकी वजह से अगर वो कुछ करना भी चाहे ना गलत, तो वो नहीं करता। उसे पता है कि डिसिप्लिन में रहना ज़रूरी है। जैसे कि भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने कहा था, जब अर्जुन लड़ाई नहीं लड़ रहे थे, युद्ध नहीं लड़ रहे थे, कि देखो धर्म जो होता है ना, वो यही होता है कि चाहे तुम्हारा मन नहीं है, फिर भी जो सही है वो तुम करो। ये हमारा कर्म भी होता है, ये हमारा धर्म भी होता है। तो डिसिप्लिन वही होता है। जैसे मैं अभी एक इंसिडेंट बता रही हूँ, अभी रिसेंटली मैं ट्रिप पे गई थी, आपको पता है। वहाँ पे मैं तो बहुत पंक्चुअल हूँ, डिसिप्लिन हूँ, बट जो और लोग थे वो थोड़े छोटे थे एज में, तो वो चीज़ों को बहुत गलत तरीके से लेके चल रहे थे, डिसिप्लिन से नहीं चल रहे थे, जिसकी वजह से हमारे आते हुए बस मिस हुई रात को। वो भी इतने सुनसान रास्ते पे कोई भी मिस हैपनिंग हो सकती थी, जिसकी वजह से हमारे पैसे भी ज़्यादा लगे, हम परेशान भी हुए, मेरे को बुखार भी था, जिसकी वजह से आप देखो मैं कितने दिन बीमार रही। तो इस वजह से डिसिप्लिन लाइफ जो होती है ना, वो सबसे बेस्ट होती है। फॉलो डिसिप्लिन एंड मेक योर लाइफ।